जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हिंदुओं के धर्म से चलने वाला एक संस्थान जब 50 में से 42 सीट मुस्लिमों को देगा, उन मुस्लिमों को जिनकी हिंदू धर्म में ना तो कोई आस्था है, जो मां वैष्णो देवी के आगे सिर भी नहीं झुकाते, उल्टा गाहे बगाहे उस पर हमले की साजिश में जरूर पकड़े जाते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए। 50 में से 42 सीट जैसे ही ये पता चला कि मुस्लिम समुदाय को ये दी जा रही है और हिंदू और सिख मिलाकर मात्र 8 सीटें आरक्षित की गई है, तो सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले सवाल उठाया। प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने एक ऐसी आवाज उठाई जो आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना शुरू हो चुका है। इसी राष्ट्रव्यापी मांग पर आज के समय में जम्मू कश्मीर के विधानसभा से भी आवाज उठी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया है। सुनील शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा करना समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उनका यह भी इशारों में कहना है कि इससे समाज में असंतोष बढ़ेगा। बात ही बात में इसमें उन्होंने आतंकवाद जैसी चीजों को भी जोड़ा और उनका कहना जायज भी है। दिल्ली ब्लास्ट से मिले आज जिस मानसिक आघात से पूरा देश जूझ रहा है, सुनील शर्मा उसी का जिक्र कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। वो चीज साफ प्रमाणित होते हुए भी दिखी। दिल्ली, लखनऊ, फरीदाबाद और गुजरात तक पुलिस ने छापा मारा। डॉक्टर्स के वेश में छिपे आतंकी पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहा। पहले जो ये आतंकी सेना का वेश धारण कर हमले किया करते थे, अब इन्होंने अपना रूप, रंग, चाल ढाल और हुलिया सब बदल लिया। अब ये डॉक्टर्स के वेश में हमले कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स जैसे पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं। जिन डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इस पवित्र पेशे को उन्होंने आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रची है और इस साजिश का केंद्र पवित्र श्री वैष्णो देवी धाम ना बने, इसीलिए सुदर्शन न्यूज और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी लगातार प्रयासरत है। अब तक आतंकवाद का जब भी कोई सिरा जोड़ा गया तो किसी मदरसे में पाया गया। अब तक आतंकवाद का जब भी कोई सिरा खोजा भी गया तो मस्जिद से उसके तार जरूर मिले, लेकिन कहीं इसका सिरा पवित्र वैष्णो देवी धाम से ना मिले। कभी कोई आज से 10 साल बाद ब्लास्ट हो या यहां से निकला कोई आतंकी डॉक्टर कमलेश तिवारी की तरह किसी हिंदूवादी का गला रेत दे और बाद में पता चले कि यह डॉक्टर वैष्णो देवी संस्थान द्वारा पढ़ाया गया था, तो दुनिया में कहीं हिंदुओं के सर्वोच्च पवित्र धाम की बदनामी ना हो कि क्या वैष्णो देवी संस्थान में आतंकी पैदा होते हैं। उस समय तो यही कहा जाएगा कि हमारा मुस्लिम तो सीधा साधा था, उसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वालों ने बहलाकर आतंकी बना दिया। तो ये भविष्य में हिंदुओं के लिए बुरे परिणाम लेकर ना आए, इसीलिए हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को, जिसके बाद आपको सुनाएंगे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी को, जिनके इसी मुहिम के बाद आज इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में आज आवाज उठी है। पहली बार जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का एक इशू सामने आया है, जिसमें एक समुदाय की मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज को इस वक्त भोपे जो प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम लेता है वो सीट्स को एलोकेट करता है और लगभग 42 सीट्स एक विशेष समुदाय को मिली हैं, जिससे माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं वो आहत हुए हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो वो अक्रॉस कंट्री हैं। ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे देश से आते हैं। सिर्फ 87% जो यहाँ पे चढ़ावा है वो देश से आता है, 13% ही स्टेट का है। इसका मतलब क्लेम और स्टेक्स पूरे देश के हैं। हमारा भी ये मानना है कि ये एनएमसी को अधिकार होना चाहिए यहाँ पे सीट्स एलोकेट करने का, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जिसमें पूरे देश से स्टूडेंट्स आए। इसमें हमने आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है, केंद्र में बात की है कि इस प्रकार के कॉलेजेस जो एक विशेष समुदाय के स्थान, श्रद्धा के स्थान द्वारा संचालित हैं, ऐसे जगह पे एक समुदाय के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए या
पूरे देश से स्टूडेंट्स आने चाहिए, क्योंकि देश के लोगों की आस्था, श्रद्धा और निष्ठा इस स्थान के साथ जुड़ी है, माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई है। और एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इन प्लेस ऑफ दिस बोपे वो सीट्स एलोकेट करे, इस पर हमारी चर्चा हो रही है, इस पर हमारा काम हो रहा है, अभी देखते हैं। और एक नया मॉड्यूल आतंकवाद का सामने आया है, एक नया फॉर्मेट आतंकवाद का सामने आया है, जिसमें व्हाइट कलर जॉब वाले डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लोग इन्वॉल्व होकर देश की सुरक्षा को एक खतरा दे रहे हैं। इसमें बहुत गहन जांच होनी चाहिए। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को गुजारिश करना चाहता हूं, आपको भी इस जांच में सहायता करनी चाहिए। हिंदुओं के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। वैष्णो देवी देवस्थान जो कि पूर्णतः हिंदुओं के दान से चलता है, उसके द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित किया गया मेडिकल कॉलेज, उसके 50 सीटें एमबीबीएस की भरी गई। और विशेष बात यह है कि केवल 8 हिंदुओं को उसमें एडमिशन मिला और बाकी पूरी की पूरी सीटें 42 ये मुसलमानों को मिली। मतलब पैसा हिंदू का, देवस्थान हिंदू का, खड़ा उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लगाया, और एडमिशन किसे मिल रहा है? मुसलमान को मिल रहा है। यही अगर कानून की बाध्यता देखिए, इसमें उस बोर्ड की मजबूरी भी है और मूर्खता भी है। मजबूरी यह है कि अगर हिंदू इस प्रकार से कोई संस्थान खड़ा करता है तो उसको भारत का संविधान ये कहता है कि उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा। और यही अगर तथाकथित माइनॉरिटी के नाम पर अगर मुसलमान और ईसाई अगर संस्थान खड़ा करता है तो तय कर सकता है। ये भेदभाव है और ये मिटाना पड़ेगा, हिंदुओं को इस पर जागना पड़ेगा। अभी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज मिले थे, मैंने उनको भी ये कहा था कि आप 208 करोड़ रुपए खर्च करके जो संस्थान खड़ा करेंगे, ये काम तो सरकार का है। मूलतः 600 करोड़ रुपए वैष्णो देवी देवस्थान ने लगाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि तो सरकार ने लगाया चाहिए, वो इसके लिए हिंदू टैक्स देता है। ये पैसे तो वैष्णो देवी के विचारों की रक्षा के लिए, हिंदुओं के संस्कारों के लिए, बाकी चीजों के लिए लगानी चाहिए थी। लेकिन हम लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, न जाने कितने ठोकरों के बाद भी हमने न सुधरने का तय किया है। आशा है कि वैष्णो देवी के इस विवाद के बाद कम से कम सरकार, जनता और हिंदुओं की कुछ आंखें खुलेगी। और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। रणबीर सिंह पठानिया बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं, साथ ही राकेश बजरंगी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, और रोहिल हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा सबसे पहले चलते हैं बजरंगी दल के अध्यक्ष के पास, राकेश बजरंगी। राकेश जी, सबसे पहले तो ये पूरा मुद्दा आप एक बार बता दीजिए कि क्या पूरा मुद्दा है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी निकाला गया जो तस्वीरों में भी दिख रहा है? देखिए, 3 नवंबर को हमारे पास एक मैसेज आता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो खुला है उसके अंदर जो सीटों का आवंटन है वो इस प्रकार से किया गया है ये जो है तो नीड बेस पे है, लेकिन जिसमें 42 सीटें जो है मुस्लिम स्टूडेंट और एक सिख बच्चे को और 7 जो है हिंदुओं को जो है वो आवंटित हुई है। तो उसके बाद हमने 5 तारीख को इसका भारी विरोध किया है, और जिसके बाद आपके चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को जो है वो देशव्यापी मुद्दा जो है वो बनाया गया है। ये मुद्दा नहीं है, ये हम अपने हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्थान जो है श्री माता वैष्णो देवी संस्थान है जो हिंदुओं का संस्थान है, और यहाँ पर शुद्ध रूप से हिंदू जाते हैं, चढ़ावा हिंदू चढ़ाते हैं। और ये चढ़ावा इसलिए चढ़ाते हैं कि जो हमारा श्राइन बोर्ड है वो यात्रियों के लिए, वो तीर्थ यात्रियों के लिए जो है सुविधा मुहैया करवाए, और वहां पर हर तरीके की उनकी फैसिलिटी जो है वो करवाए, और हमारे गुरुकुल खोले, हमारी गौशालाएं हैं वो खोले, और हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए और हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये पैसा जो है वहां पर चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये श्राइन बोर्ड कहीं और ही दिशा की ओर निकलता जो है नजर आ रहा है, जिसका हमने विरोध किया, क्योंकि ये हम इसको सहन नहीं करेंगे कि हमारा पैसा, देखिए एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर 5 साल में जो है वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 42 बच्चों के ऊपर जो है वो कितना खर्च हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और पैसा शुद्ध रूप से, और कोई तो आता नहीं यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने। क्या ये इनके यहाँ से कोई जो है वो श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने आता है, दर्शन करने आता है? नहीं आता है। लेकिन इन्होंने वहां पर जो है यहाँ पर 84% जो है वो मुस्लिम बच्चों को जो है वो जगह दे दी। तो इसलिए हिंदू अब रोष में है, और पूरे देश के अंदर जो है
वो आवाज उठी है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके चैनल ने लगातार जो है 10 दिन से इस आवाज को जो है बुलंद किया हुआ है और लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से आवाज पहुंच रही है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके ब्यूरो चीफ जो भी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चीज को जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि किस प्रकार से हमारे हक को, हमारे पैसे को जो है वो दूसरी ओर जो है वो लगाने का काम किया जा रहा है। जी राकेश जी, अच्छा हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं रोहिल, ये जो पूरा मामला एक तरीके से निकल के आया है, साथ ही कल की समिति की भी बात करूं, हमारे साथ जो है राकेश बजरंगी भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? वहां पे इस समय माहौल किस तरीके से दिखाई दे रहा है जब आवाजें उठ रही हैं? तो देखिए, जो राकेश जी है उन्होंने पहले से ही इसकी मांग उठाई है कि इसमें जो है सरकार को देखना चाहिए। तो ताजा जानकारी ये मिल रही है कि जो विश्व हिंदू परिषद है उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को एक लेटर गई है। उसमें लेटर में साफ तौर पे जो है राज्यपाल से ये कहा गया है कि वो इस मामले की ओर देखे और पूरी तरीके से देखी जाए कि अगर इसमें किसी तरीके की गलत यहाँ पर हुआ है तो उसको पूरी तरीके से देखिए। ये सबसे ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है। लेकिन लगातार देश के अलग अलग इलाकों से लगातार इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन की खबरें शुरुआत पहले दिन से ही आ रही है, जब से ये मामला पूरी तरीके से सामने आया है कि वहां पर जो है 42 स्टूडेंट्स जो है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पर सीटें मिली है। तो लगातार शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो खास तौर पर जम्मू में जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार पहले दिन से ही हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से देश के बहुत सारे इलाकों में पूरी तरीके से इस पर आवाज जो है वो उठ रही है कि क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे ताजा मामला, ताजा जानकारी मेरे पास यही है इस वक्त के विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक लेटर बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को गई है। हालांकि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनकी तरफ से इस पर अभी तक जब से मामला शुरू हुआ है अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है इस पर नहीं आया है। लेकिन अभी अब देखने वाली बात होगी कि क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस पर कोई एक्शन लेंगे, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, तो वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन की खबरें जो है जम्मू के इलाके से आई। बजरंगी जी पहले से ही इस बात को पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बाकायदा तौर पर एक लेटर जो है मनोज सिन्हा को गई है। जी अच्छा, हमारे साथ बीजेपी विधायक भी जुड़े हुए हैं, रणवीर सिंह पठानिया जी। रणवीर जी, जो पूरा मामला एक तरीके से निकल के आया, 50 में से 42 सीट मुस्लिम छात्रों को दे दी गई, बाकी मुश्किल से 6 जो सीटें हैं वो हिंदू छात्रों को दी गई है, क्या नजरिया है आपका? जी सबको नमस्कार, राम राम मेरी ओर से। एक बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही विशिष्ट एक विषय उठाया गया है। पहले तो राकेश जी, इनकी टीम का भी धन्यवाद करूंगा और आपका भी, सुदर्शन न्यूज का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने भी बड़ी शिद्दत के साथ इस विषय को उठाया है। देखें, ये ऐसा नहीं कि एकदम ही हो गया, दिस इज नॉट ऑल ऑफ ए सडन, ये एक लार्जर डिबेट का पार्ट है। मैं इसको साबरीमाला के साथ कनेक्ट करूं तो क्या कोर्ट्स इंटरप्रेट करेंगी क्या कि हमारे मंदिरों में या हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों में वहां की स्थानीय पद्धतियां या वहां की जो स्थानीय प्रैक्टिस जो कई सदियों के दशकों से चले जा रही है वहां पे चलेंगे क्या? आज मानसरोवर लेक के लिए हमने एक परमानेंट कॉरिडोर भारत ने सिक्योर किया है, लेकिन क्या शारदा पीठ पूरे देश भर, दुनिया भर में जो हिंदू हैं वो अपने आप में प्रार्थना करते हैं कि शारदम देहम कश्मीर देश है, तो शारदा माँ का, जो माँ सरस्वती का जो स्थान है, जो जन्म स्थान है, जो उनका घर है वो कश्मीर है, लेकिन शारदा पीठ पाकिस्तान के अधिकृत कंट्रोल में है। तो क्या हमें करतारपुर की एक पैटर्न पे, क्या हमें मानसरोवर की पैटर्न पे, कैन वी नॉट गेट ए परमानेंट कॉरिडोर? जहां तक इस विषय की बात है, इसे विविसिट करके देखें, 1988 में ये सारा का सारा पवित्र स्थान जो है ये श्राइन बोर्ड का गठन करके वहां से स्थानीय जो धर्म ट्रस्ट था वहां से लेके उनको दे दिया। उसी वक्त इसका वहां पे विरोध किया गया। देखें आप, वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल, ये जो सिलेक्शन है वो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस ने की है। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस सरकार की एक लिम्ब है। सरकार तो कभी डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाएगी किसी एक विशेष धर्म के लिए, किसी को डिस्क्लूड करेगी या किसी को इंक्लूड करेगी। बट पॉइंट ये है, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार का राइट कहां है। और ये मैं नहीं, आज की सरकार में 1988 तक आपको ले जा रहा हूं। 1988 में जो है कानून पारित किया गया, पैसे हिंदुओं के, डोनेशन हिंदुओं की, तो क्या हिंदुओं के पैसे के साथ सरकार व्यापार करके, और सरकार एक हर एक समुदाय को, मेरा मानना है हर एक समुदाय की प्रमोशन के लिए वो हिंदुओं की डोनेशन को यूज करेगी क्या? मैं स्पष्ट आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या श्राइन बोर्ड, वहां पे जो नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है,
क्या वहां पे कोई ऐसे कोई गरीब हिंदू या कश्मीर से जो डिस्प्लेस्ड हिंदू, महाराष्ट्र की सरकार है जो डिस्प्लेस्ड हिंदू के कोटे में कश्मीरी पंडित्स को अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस में कोटा रखा है, तो क्या इन्होंने कोई वो डिस्प्लेस्ड हिंदू या गरीब हिंदुओं के लिए कोई ऐसी बात, ये कोई रिजर्वेशन रखते हैं? सवाल है नहीं, नॉट एट ऑल। क्या इस एडमिशंस के लिए उनके लिए कोई ऐसा कोटा है? नॉट एट ऑल। तो मुझे लगता है इसका आवाज होती है, सकारात्मक तरीके से सरंजाम तक जाए और किस तरीके से, वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल, मैं कह रहा हूं कानूनी संवैधानिक वैधानिक विषयों में ना जाते हुए वेरी सिंपल, कि जो हिंदूज की डोनेशन है, जो हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है, जो उनका फेथ है इस श्राइन में, उनको भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा है कि वो पैसा कम से कम श्राइन बोर्ड के उत्थान में तो लगे, लेकिन अगर मान से अगर ज्यादा इनकी अगर डोनेशन तो वो कम से कम सनातन के प्रमोशन में, संस्कृत के प्रमोशन में, और जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो मंदिरों को खंडित किया पिछले चंद दशकों में, उनके एक प्रिजर्वेशन में, उनकी प्रोटेक्शन में लगी। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद अकील खान, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि 50 सीटें और उसमें से 42 तो मुस्लिम छात्रों को दे दी गई, वो भी वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस जिसका इतना नाम है, उसमें हिंदू बच्चों को ही कम सीटें मिल रही हैं? नंदनी, कितनी देर बोलना है मुझे? आप पहले बोलिए, आपको जितना अभी बोलना है थोड़ा ही लीजिए, लेकिन वक्त लीजिएगा बोलने के लिए। आप अपनी मेन बात बोलिए। नहीं, मैं मेन बात बोलूंगा, लेकिन किसी में आपने टीका टिप्पणी नहीं की है। जब मैं बोलूंगा तो कोई टीका टिप्पणी आप मत करिएगा, क्योंकि किसी पैनल में बैठे सभी पैनलिस्टों में आपने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उसी तरीके से 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी आप हमें समय देंगे मैं उसी समय बोलूंगा। तो हम आपको समय दे रहे हैं, आप बोलिए ना। हाँ जी। तो अब आपने की कि 50 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर श्राइन बोर्ड ने और मां वैष्णो मेडिकल कॉलेज में, क्या अकील खान ने वो 44 लोगों को सेलेक्ट कर दिया, एडमिशन दे दिया? उस मां वैष्णो मेडिकल कॉलेज एडमिशन पर आप पूछिए किस आधार पे दिया? अगर कोई बच्चा सड़क पे चलता हुआ कोई पागल सौदाई को नहीं एडमिशन दे दिया जाएगा? उसकी काबिलियत पे दिया गया होगा ना। या फिर आप मां वैष्णो की बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल हैं, जहां पर हर जाति विशेष समुदाय के बच्चों का एडमिशन होता है। क्या दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया में एडमिशन नहीं होता है? क्या अलीगढ़ में नहीं होता है? नहीं होता है? जामिया में मुस्लिम छात्रों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, हिंदू बच्चों को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आपकी सत्ता है, आपकी हुकूमत है, आपने ऑब्जेक्शन किया तो है। वहां के गवर्नर महोदय को आपने लेटर लिखा है, सुदर्शन न्यूज कंटिन्यू ये कर रहा है, तमाम वहां दल लगे हुए हैं। अगर आप देश के लिए बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। इसका मतलब आप उनकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि जहां पर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका मतलब आप वहां नहीं मानते हैं। जब आप अगर कोई गलत प्रक्रिया से इनको एडमिशन दिया गया है तो वहां का प्रशासन है, मां वैष्णो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, उनको जांच करनी चाहिए। वहां पर एलजी महोदय हैं कश्मीर के अंदर, उनसे आपने शिकायत की है। अगर वो गलत किसी कारणों से किया गया है तो जांच उसकी हो जाएगी, ऐसी कौन सी बात आ गई। लेकिन ये मुल्क जितने यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं आपके सामने आता है। नहीं, मैं सबसे पहले बता दूं, ये कोई हिंदू मुसलमान हम बिल्कुल नहीं करते, जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं। आपकी बात आ जाती है तो फिर आप जो है सुदर्शन न्यूज पे हमला बोलने के लिए चले आते हैं। अच्छा, बीजेपी विधायक जी मैं आपके पास आऊंगी। राकेश बजरंगी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी। देखिए, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इसके डायरेक्टर हैं जसपाल शर्मा जी, उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए ये सारा जो है ये खेल खेला है। 21 तारीख को इसका अप्रूवल मिलता है और इतनी जल्दी जो है उनको क्या जरूरत थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को जो है वो शुरू करने की? अगले साल भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एमसी सरकार को खुश करने के लिए डॉक्टर जसपाल का खेला हुआ खेल है और ये जांच होनी चाहिए। और जो ये काबिलियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू बच्चों में भी बहुत काबिलियत है। क्या ये मदरसे के अंदर किसी हिंदू को टीचर रखते हैं? नहीं रखते हैं। तब ये बोलते हैं नहीं, यहाँ पर केवल मुस्लिम ही होगा।
तो ये जहां पर आज काबिलियत दिखा रहे हैं, जी। काबिलियत तो बहुत जगह जहां दिखानी चाहिए वहां दिखानी चाहिए इनको। ये केवल अपने आप को काबिल दिखाने के लिए जो है वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पैसा हमारा है, शुद्ध रूप से हमारा है, और ये कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा ये इसका निर्णय हम लेंगे, ये लोग नहीं निर्णय लेंगे इसका। और अगर 2 करोड़ रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च होने, हमारा पैसा जाना है, इनके घर से नहीं जाना है, इनके घर से जाएगा तब पता चलेगा इनको। तो इसलिए हम नहीं चाहते हमारे संस्थान के अंदर कोई भी मुल्क के अंदर दूसरे धर्म का बच्चा पढ़े, और ये 100% जो है वो हिंदू के लिए होना चाहिए। पहले हमने आरक्षण मांगा था, लेकिन अब आरक्षण नहीं मांगते हम 100% जो है जिस प्रकार के मोहम्मद अकील खान, मैं आपके पास भी आऊंगी, 1 सेकंड जी, आपको बोलने का पूरा मौका मिला था जी, 1 सेकंड जी। जो आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर दिखी हैं, जो डॉक्टर 11 से 12 डॉक्टर जो हैं वो पकड़े गए हैं, वो व्हाइट कॉलर डॉक्टर, वो भी बड़े काबिल थे, और जिस प्रकार की घटनाएं उन्होंने की है, अब तो हमें डर लगने लग गया है, अब तो हमें डर लगने लग गया है। जिस प्रकार अगर ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे, कौन सेटिस्फाई करेगा कि ये लोग वहां पर नॉनवेज नहीं खाएंगे? कौन सेटिस्फाई करेगा कि ये वहां पर आके खुले के अंदर जो है वो अपने वो नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो ये चीजें जो है, मोहम्मद अकील खान, आप सुन तो लीजिए 1 मिनट, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया हुआ है। नहीं होगा हमारी आस्था अच्छा, है, जी, अगर ठीक है। कोई भी ऐसी घटना हुई तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी। जी राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा, रणवीर सिंह पठानिया जी के पास चलते हैं। जी रणवीर जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने मोहम्मद अकील खान को सुना, ये काबिलियत की बात कर रहे हैं एक तरीके से। जी, मैं अकील जी और विशेषकर जितने भी मेरे गैर हिंदू धर्म के जो साथी जुड़ रहे हैं, हम कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम करने की बात करने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। आप जरा ध्यान से सुन लें कि सरकार का सेकुलर कैरेक्टर, सरकार का मेरिट बेस तो वहां होता है जहां के सरकार का पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो। हालांकि देश भर में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सरकार से ग्रांट आती है, भारत सरकार ग्रांट देती है उनको, और उस ग्रांट के बावजूद भी वो क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए सीट एक पर्टिकुलर कोटा रिजर्व रहता है। लेकिन ये जो संस्थान है ये सरकार का फंडेड नहीं है, ना ही सरकार का एडेड है, ना सरकार की एड है, ना सरकार का फंडिंग है। ये सिर्फ मां वैष्णो देवी पे चढ़ने वाले चढ़ावे के ऊपर चलने वाला इंस्टीट्यूशन है। तो बात तो एक इसमें इसको हिंदू मुस्लिम के पाले पे ना लगा के कि अगर ये स्पेसिफिकली एक मां वैष्णो देवी की डोनेशन के साथ चलने वाला जो हॉस्पिटल है, तो ये कहां से एक सेकुलर एक कैरेक्टर में ये बराबर का बांटता है। मैं कह रहा हूं जो एडेड है, जो ग्रांट है जिनके पास, वो भी जो नोटिफाइड माइनॉरिटी, और आपके ध्यान में ले आऊं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और माइनॉरिटी, जम्मू कश्मीर में हिंदू मेजोरिटी नहीं है, जम्मू कश्मीर का हिंदू 28 से 29% है। तो वी आर इन माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी हक है। हम तो माइनॉरिटी है ही नहीं, हम माइनॉरिटी से भी 2 कदम ऊपर, हम 1 रुपया सरकार का नहीं लेता इंस्टीट्यूशन। तो ये मैंने कहा दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए डिबेट। और ओवरऑल मैं कह रहा हूं देश भर के हिंदू मठ, हिंदू मंदिर, हिंदू जो धार्मिक धाम है, उनका पैसा विशेषकर सनातन की प्रमोशन में, हम किसी के साथ कंपीट नहीं करना चाहते। देखिए दिस इज द एसेंस एंड एडिफाइस ऑफ हिंदू धर्म। हम किसी के साथ कंपीट नहीं कभी करते, हम किसी को कभी हिट नहीं करते, हम किसी के साथ कभी वो एक अननेसेसरली अपने धर्म को फैलाने का, जिसे कहते हैं स्प्रेड करने के भी हम किसी होड़ में नहीं है। मैं किसी धर्म को पिन पॉइंट नहीं करूंगा, कोई धर्म कन्वर्शन में या एक्सपेंशन में जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, आई नॉट नेम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन कम से कम अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना, अपने धर्म को प्रिजर्व करना, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, और अपने धर्म में, सनातन धर्म में जो लोग यकीन रखते हैं उसका प्रमोशन की जाए, जो गरीब सनातन वाले उनको पुश किया जाए। संस्कृत जो जिसकी जननी है जम्मू कश्मीर में, क्यों ना ये पैसा संस्कृत की एक प्रिजर्वेशन में लगे। इस आतंकवाद के त्रस्त जम्मू कश्मीर में मैं कह रहा हूं हमारे मंदिरों और मठों को खंडित किया गया, ये उसकी प्रिजर्वेशन में क्यों ना लगे। हमारे जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको महाराष्ट्र सरकार रिजर्वेशन दे रही है, तो क्या हम वो जो कश्मीरी हिंदू, जो कश्मीरी पंडित थे, जो डिस्प्लेस हुए ट्रबल के वक्त वहां से कश्मीर से, क्या हम इसमें उनको रिजर्वेशन दे सकते थे? ये डिबेट है, इन्होंने की डिबेट ओपन की है, हम सकारात्मक तरीके से। अच्छा, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े, एक बार उनसे भी हम पूछ लेते हैं। रोहिल, श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या कोई अभी तक कोई अपडेट जानकारी, कोई बयान आया हो? वहां के लोगों से आपने कोई प्रतिक्रिया सुनी? लोगों का क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में जो हुआ, लालकोट मेट्रो स्टेशन के पास जो हुआ, वो हम सब ने देखा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, उसके अंदर जितने डॉक्टर पकड़े गए, उससे अभी तक कोई भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। कैसी स्थिति है वहां पे अभी?
लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है शुरुआत से ही, जब से ये मामला जो है सामने आया है। लेकिन खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो श्री माता वैष्णो देवी ये यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से अभी तक भी कोई इस पर प्रक्रिया या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एक बात यहाँ पर इसको मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले साल जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है, उसमें ये अमेंडमेंट किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से बात उठी थी कि वहां पर जो हिंदू है वो भी उस एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, लेकिन उस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में खासतौर पे कश्मीर घाटी के बहुत सारे ऐसे नेता उठे जिन्होंने उस पर प्रदर्शन किया। तो अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर जोड़ने वाली बात है। वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज में विवादों के घेरे में अचानक से आ गया, जब वहां पे 50 सीटें थी और 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दी गई और 6 सीटें सिर्फ हिंदू छात्रों को दी गई हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहिल, मैं आपके पास ही आती हूं, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मोहम्मद अकील खान मैं आपके पास आऊंगी। जी देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में जब पिछले साल ये कहा गया था कि उस वहां पर हिंदू भी उनके उस एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, उसको लेकर कश्मीर घाटी के अगर एनसी नेताओं की बात करें या बाकी जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने बहुत बड़ी जो उस पर प्रदर्शन किया था कि इसमें हिंदू नहीं होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड है, इसमें कोई हिंदू नहीं होना चाहिए, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की होनी चाहिए। तो ये बात इसको ऐड करता है कि जिस तरीके से हिंदुओं की डोनेशन है, जिस तरीके से माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, पूरे देश से उनको डोनेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। तो इस पर एक्शन भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि क्यों वहां पर जो है हिंदुओं को रिजर्वेशन नहीं मिली है, क्योंकि लोगों की यही मांग है कि एक तो जो वहां पर प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के टीचर्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है वहां पर आरक्षण होनी चाहिए। ये बात जो है लगातार यहाँ के लोगों की तरफ से जो है हमें कही जा रही है। नंदनी जी, अच्छा, सीधा चलते हैं मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर के पास। मोहम्मद अकील खान, एएमयू की अगर मैं बात करूंगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो 70 से 80 जो फीसदी है वो मुस्लिम छात्र के लिए ऑलरेडी वहां पे जो है सीटें होती हैं। अगर जामिया की मैं बात करूंगी तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30% वहां पे मुस्लिम छात्रों को जो है सीट दी जाती है। अगर यही स्थिति थोड़ा सा उल्टी होती, अगर जामिया और एएमयू में अगर हिंदू छात्रों की संख्या बढ़ जाती, तब आप क्या कहते? नंदनी जी, मैंने सीधे सीधे आपसे एक बात कही, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अभी माननीय विधायक जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके सहमत हूं, लेकिन क्या अकील खान ने 44 बच्चों को एडमिशन अकील खान ने कर दिया? मैं कह रहा हूं, क्या 44 बच्चों का एडमिशन जो है वहां पर हुआ है, तो क्या अकील खान ने कर दिया? ये अगर कंप्लेन वहां इस तरीके की गई है और मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की, तो वहां की हुकूमत मान लिया चलिए दूसरे की है, लेकिन सेंट्रल में तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वहां एलजी तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का है ना, तो उनको जांच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर ये वहां पर 44 बच्चों का एडमिशन गलत तरीके से किया गया है तो उनकी जांच होनी चाहिए, जो गलत है उसको सही करना चाहिए। नहीं, जांच तो होनी चाहिए। मैं आपसे आपका नजरिया पूछी, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे क्यों चले आ रहे हैं? मैंने आपसे आपका नजरिया पूछा, आप उस पे अपना नजरिया बताइए। जब आप कह रही हैं, अभी एक प्रवक्ता जो आपके चैनल बैठे हुए वो कह रहे हैं कि वहां सरकार के दबाव में किया गया है, तो सेंट्रल में तो माननीय विधायक जी की सरकार है ना, बीजेपी की, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के एलजी को निर्देश दें कि उसकी मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो छात्रों का एडमिशन हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। तो मतलब मैं अगर कहूंगी तो ये गलत नहीं होगा? आप मतलब विरोध करते हैं ना इस चीज का कि अगर 50 में से 42 सीट मुस्लिम छात्रों को दी गई, आप विरोध कर रहे हैं ना इस चीज का? इन्होंने कोई काबिलियत में दिया गया हो ना, कि सड़क पे तो आप ही कहते हो कि पंचर पुत्र, अब अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मतलब क्या हिंदू के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि बिना काबिलियत के तो एडमिशन दिया नहीं गया। और तो हिंदू बच्चों में मोहम्मद अकील खान, अगर आप काबिलियत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सनातनी बच्चे जो हिंदू बच्चे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा काबिलियत है। यही कर सकते हैं आपकी तरफ से जितने बच्चों में काबिलियत है वो लगातार हम देखते आते हैं। क्या क्या अभी दिल्ली में जो हुआ अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो नाम आया है उसको देखा है हमने, क्या काबिलियत थी। मेडिकल जिहाद का नारा दे दीजिए, सुदर्शन न्यूज चैनल तो लव जिहाद में भी हम काबिलियत देखते हैं। आपकी तरफ से जो बच्चे, हिंदू बच्चे कुछ कम नहीं होते अगर आप काबिलियत की बात कर रहे हैं तो। हिंदू के बच्चों में ज्यादा काबिलियत होती है। मैं कह रहा हूं कि जो भी है
ईमानदारी से निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। और वहां का जो प्रशासन है, एडमिशन तो उन्होंने दिया ना, कि अकील खान ने दे दिया या माननीय विधायक जी ने दे तो दिया। आपसे नजरिया ही तो पूछ रही हूँ, आप मैं ही कह रही हूँ, आप विरोध कर रहे हैं ना भैया। आप जब आपने उनको पत्र अरे दिया भाई मोहम्मद अकील खान, जब आपने उनको पत्र दिया 50 में से 42 सीट गलत है, आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर जामिया में इस तरीके से हो जाता, अगर सारी सीटें हिंदुओं को दे दी जाती, मुश्किल से 3 या 4 सीट मुस्लिम को दी जाती, तो आप आवाज उठाते कि नहीं उठाते? कोई आवाज नहीं उठती है। काबिलियत के आधार पर एडमिशन दिया जाता है, सड़क पे चलते हुए किसी को नहीं एडमिशन दे दिया जाता है। ये वहां आपके मजहब में कितनी काबिलियत है वो हम देखते हुए आते हैं जी। अच्छा, बजरंग दल के अध्यक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं जी, राकेश जी बोलिए। देखिए, हमने तो ये क्लियर कहा था, हमने तो एलजी साहब को एक मेल भी डाली थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई समय दिया नहीं इस विषय के ऊपर। तो हमारी ये मांग है, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण हो सकता है और गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर आरक्षण हो सकता है, और भी कई संस्थान हैं जिनके अंदर आरक्षण हो सकता है, और उसके अंदर सरकार पैसा दे, ये तो शुद्ध रूप से हमारे पैसे का है, हमारे श्राइन बोर्ड के पैसे का है। और इसके अंदर पहले तो हमने 90% आरक्षण की मांग की थी, लेकिन ये जो चीजें हमने देखी हैं, जो दिल्ली के अंदर बढ़ाव देखा, अब तो हम आरक्षण की मांग भी नहीं करते, हम तो 100% अपने बच्चों के लिए मांग करते हैं कि 100% जो है हमारे होने चाहिए, क्योंकि ये संस्थान हमारा है, पैसा हमारा है, और ये पैसा हमारे धर्म के लिए, हमारे उत्थान के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, ये जिस तरीके से जो भी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिस तरीके से जो जानकारी अब निकल के आई है, अब आगे इस पूरे मामले में क्या जो है निर्णय लेने का फैसला किया गया है, क्या कार्रवाई होगी अब? अगर देखिए, कल हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बाहर, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। अगर उसके बाद भी श्राइन बोर्ड नहीं जागा तो हमें गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा हक, हमारा पैसा हमारे बच्चों के लिए यूज नहीं होगा, हम चुप बैठने वाले नहीं है। यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि पूरे देश से और आपके चैनल के माध्यम से और भी हमारे कई तरह के कई जो है मीडिया बंधु हैं, वो हमारे साथ हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस मुद्दे को उठाने के लिए और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये जो हमारा हक है, जो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए होना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा पठानिया साहब का। पठानिया साहब ने जिस प्रकार से कहा कि ये पैसा संस्कृति के लिए जो है वो यूज होना चाहिए, और जम्मू के अंदर रोहित शास्त्री जी लगातार लगे हुए हैं संस्कृत को जो है आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घर घर जाकर वो संस्कृत भाषा में जो है नेम प्लेट लगाने का काम करे। श्राइन बोर्ड उनको तो सपोर्ट करता नहीं, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए ना। आपके पास पैसा है हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी परवरिश के लिए गुरुकुल खोलिए। आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुरुकुल खोलिए, हमारे बच्चे पढ़ने को तैयार है। गुरुकुल कोई खोलते नहीं, एक श्राइन बोर्ड के अंदर ये कटरा के अंदर गुरुकुल खोला है, उसके अंदर एडमिशन नहीं होती। तो ये चीजें हैं, अगर ये पैसा हमारे पास है, हमारा पैसा है, तो हमारे ऊपर जो है ये पैसा खर्च होना चाहिए, ये मांग मैं कर रहा हूं जी। अच्छा, हमारे साथ रोहिल जुड़े हुए हैं। रोहिल, जिस तरीके से मामला निकल के आ रहा है, आपने सुना राकेश का क्या कहना है कि वैष्णो देवी ये मंदिर जाएंगे, और श्राइन बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से अभी तक कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया। हिंदुओं के पैसे से जो संस्थान बनाया गया, वहीं पे हिंदुओं को कम सीट मिल रही है। पूरी तरीके से क्या अब वहां पे आगे का माहौल आपको देखने मिल रहा है? क्या किसी आपने हिंदू बच्चे से, आपने किसी से बात करने की कोशिश की जो इस चीज के विरोध में हो? और किसी तकनीकी खामी के कारण रोहिल जो है अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। सीधा विधायक जी के पास चलते, बीजेपी विधायक के पास। रणवीर जी, आपने सुना मोहम्मद अकील खान ने ये बार बार काबिलियत की बात कह रहे हैं कि काबिलियत के आधार पर जो है एडमिशन वहां पे दे दिया गया है। क्या आपका नजरिया है, जिस तरीके से 50 सीटों में से 42 सीटें अगर मुस्लिमों को दे दी गई, अगर यही चीज जामिया या एएमयू में होती तो उसका जवाब मोहम्मद अकील खान नहीं दे रहे हैं? जी, मैंने पहले भी आपको कहा कि एक पावर टू कम्पीट, आपका पावर टू कम्पीट करने की जो पावर है, वो जब सरकार जब कोई किसी संस्थान को सेट करे तो वहां पे रहती है। कोई भी शिक्षक संस्थान, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सरकारी है अपने आप में, तो वो उसमें एक फेयर तरीके से एडवर्टीजमेंट करे, सब लोग कम्पीट करें। लेकिन इनके बाद एक सीढ़ी नीचे आता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पूरे देश भर में। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो है जो पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए,
और इवन मुस्लिम्स के लिए ये अक्रॉस द कंट्री कुछ ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सीट रिजर्व करते हैं। जी। जम्मू कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन प्योरली माँ वैष्णो देवी पे चढ़ने वाले चढ़ावे पे डोनेशन के साथ चलने वाला इंस्टीट्यूशन है। तो एक साफ और स्पष्ट सवाल है, पूरी दुनिया के जो लोग जो हिंदू जो वहां पे माथा टेकने जाते हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे पैसे के साथ आप क्या हमारा पैसा के साथ सरकार अब ये किस तरीके से ये श्राइन बोर्ड किस तरीके की सिलेक्शन कर रहा है। तो अगर इतना बड़ा एक एम्पायर, अगर इतना बड़ा एक मैं बोलूं कि इतना बड़ा एक बिजनेस हाउस अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बन गया, तो मैं तो कहता हूं पूरे जो प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सनातन को प्रमोट करने की एक्टिविटी चलाए। मेरे नॉन हिंदू जो गैर हिंदू भाई है वो इसको कोई आप भी कोई इसमें इन्फ्लुएंस ड्रॉ मत करें। देखें, एक राइट टू रिलीजन भारत में अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट करना भी हर माइनॉरिटी का अपने आप में अधिकार है। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है तो एक अपना एक इंस्टीट्यूशन सेट करना और अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन करना, वी आर विद इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। और ये राकेश जी आपने तो आज ये विषय लाया, 1988 के बाद ये बीमारी है। 88 में ये जब का श्राइन बोर्ड बना और श्राइन बोर्ड का फैलाव इतना हो गया कि श्राइन बोर्ड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी सिर्फ कमाई करे, मैं नहीं कहता मुफ्त में सब हिंदुओं का इलाज करे, लेकिन जो वंचित हिंदू हैं, जो कश्मीर में ट्रबल जो डिस्प्लेस्ड हिंदू हैं, क्या उनका इलाज फ्री में करेगा कि ना करेगा। इसी तरीके से ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसका नर्सिंग कॉलेज, इसका मेडिकल कॉलेज है, इसके डिफरेंट जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या उसमें एक मैं नहीं कहूँ पर्टिकुलर 100% क्यों ना, अगर हिंदुओं की डोनेशन के साथ चला तो हिंदुओं को बच्चों को क्यों ना पढ़ाए। और तीसरा एक और विषय आप मिस कर रहे हैं राकेश जी, श्राइन बोर्ड के जो मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉइज हैं श्राइन बोर्ड के मुलाजिम में भी क्या हिंदुओं का के लिए कोई ऐसा रिजर्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो हम इस जो एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं श्राइन बोर्ड में, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड तो बिल्कुल हिंदूज की ऑफरिंग्स के साथ चल रहा है और श्राइन बोर्ड के प्रबंधन को मैनेजमेंट को डील करता है, तो क्यों ना वहां पे उसके मुलाजिम भी 100% हिंदू हो। और वन मोर पार्ट, पूरे देश भर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन जब श्राइन बोर्ड जो रिक्रूटमेंट करता है उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए कोई भी कोटा नहीं है। पूरे देश भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का एक मॉड्यूल है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स एससी को या एसटी को या ओबीसी को जाएंगे, लेकिन श्राइन बोर्ड कोई भी ऐसा एससी एसटी ओबीसी नहीं करता। ये तो एक अपने आप में एक मैं बड़े विनम्रता के साथ समझिए तो अपने आप में फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन गया है कि जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं किसी का नहीं रहा। पैसा हमारा, डोनेशन हमारी, सपोर्ट हमारा, मसल हमारा, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं। तो मैंने कहा ये पूरे देश भर में एक आर्गूमेंट है, हमें सोचना पड़ेगा, इसके बैक करना पड़ेगा और एक देशव्यापी एक ऐसा एक मॉड्यूल लाना पड़ेगा कि कम से कम ये जो इतने बड़े और प्रचलित जिसके साथ हम सब की भावना, हम सब की आस्था जुड़ी है, तो इनसे जो निकलने जो आने वाला जो पैसा चलिए जी रणबीर जी समय की कमी है हमारे पास और इस चर्चा को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से अभी तक दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो हादसा अभी तक कोई नहीं भूल पाया है, और वो हादसा जम्मू कश्मीर में, फिर चाहे वो वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस का कॉलेज हो, वहां पे वो हादसा ना हो, इसीलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं और साथ ही इस मामले की जांच करने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।